सब खैरियत से हैं आप लोग? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सही में? बिना मोबाइल के अच्छा लग रहा है? दुनिया कितनी अच्छी है ना बिना मोबाइल के। अच्छी है, कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ में आ रहा है मोबाइल कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन था, है ना? हो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टाइम कम है, जल्दी जल्दी बोलूंगा, सवाल जवाब भी रहेगा, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी रैप अप करें। पॉइंट नंबर 1, दुनिया में हर इंसान कामयाब बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता? सब बन पाते हैं? क्यों नहीं बन पाते? क्यों नहीं बन पाते? मेहनत नहीं करते। सबको कामयाब बनना अच्छा लगता है, लेकिन कामयाब बनने के लिए मेहनत करना सबको अच्छा नहीं लगता। तो इंसान की जो चाहत रहती है, जरूरी नहीं है कि वो चाहत तक इंसान पहुंच जाए। वो चाहत तक पहुंचने के लिए उसको एफर्ट करना पड़ता है। इंसान के अंदर 2 डिजायर्स हैं, सक्सेसफुल बनने का भी डिजायर है, आराम करने का भी डिजायर है। दोनों चीज साथ में हो सकती नहीं। सुबह 5:30 बजे नींद आ रही है, क्या नींद है, मजा आ गया। नींद आती है, मजा आता है, लेकिन सुबह उठ के पढ़ना पड़ेगा। क्यों? अगर नहीं पढ़ेंगे, नींद अच्छी लग रही है कि नहीं? अच्छी लग रही है। नींद को सैक्रिफाइस करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। खेलने अच्छा लगता है, मजा आता है ना? लेकिन जो चीज मजा आती है आपको, वो चीज को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो कामयाबी मिलेगी नहीं। आराम करने, ऐसे पैर पे पैर डाल के आराम से पूरा दिन टीवी देखो, मैच देखो, क्रिकेट खेलो, रील्स देखो, मजा आएगा? मजा आएगा, लेकिन कामयाबी मिलेगी नहीं। तो बस जिंदगी में कानून ये है कि जो भी चीज तुम्हें चाहिए, है ना, वो चीज की एक कीमत होती है। Everything has a price, right? So success also has a price, and the price for success is what? Is hard work, right? खुदा ने कुरान में कहा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। अल्लाह बोलता है कुरान में कि मैं इंसान को उतना दूंगा जितना इंसान मेहनत करेगा। अल्लाह ये नहीं बोलता मुसलमान को उतना दूंगा, शिया को उतना दूंगा, नहीं। अल्लाह बोलता है मैं इंसान को कितना दूंगा जितना इंसान मेहनत करेगा। मैं बैठे रहूंगा, बोलूंगा मेरा दिल कर रहा है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट मौलाना बन जाऊं। बन पाऊंगा? मैं सबसे ज्यादा कौम की खिदमत करूं, मेरा बहुत दिल करता है मेरी कौम की खिदमत करने का, लेकिन साथ में एसी के रूम से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता मेरा। कौम की खिदमत कर पाऊंगा? नहीं। 5 घंटा बॉम्बे से यहां पर कार में धक धक करके आऊंगा, तब जाके आप लोगों के साथ बात कर सकता हूं, है ना? एवरीथिंग इन लाइफ हैज अ प्राइस। So there are 2 kinds of people. One who have the desire, who wants to be successful, but they're not ready to pay the price. They will never become successful. The other who know I want this, and at the same time they know they need to give sacrifice and they need to pay the price to achieve that. आप कौन से हैं? आपको चूज करना पड़ेगा। आप यहां पर आए हो तो आपने चूज किया है। क्या चूज किया है? कि मुझे सैक्रिफाइस देना है। किस लिए सैक्रिफाइस देना है? सक्सेस को अचीव करने के लिए, राइट या नो? राइट। एक, खुदा ने कुरान में वादा कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। इंसान को कितना मिलेगा? जितना इंसान मेहनत। लेकिन सवाल यह है कि बाहर जो है हाथ गाड़ी पे जो बंदा हाथ गाड़ी चला रहा है, वो मेहनत कर रहा है कि नहीं? पसीना बहा रहा है, उसको कामयाबी मिल रही है। क्यों? आप तो मौलाना बोले थे मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। हाँ, 2 तरीके से मेहनत होती है। एक, आप दिमाग से मेहनत करें, किताब से मेहनत करें, या दूसरा बोझ उठा के मेहनत करें। दोनों मेहनत है। जो आज किताब और पेन के साथ मेहनत करेगा, कल उसको बोझ उठा के मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जो आज किताब और पेन के साथ मेहनत नहीं करेगा उसको कल क्या करना पड़ेगा? बोझ उठा के मेहनत तो करना पड़ेगा। ये लोग जो बाहर लेबर का काम कर रहे हैं, आप उनसे जाके पूछें कि बेटा इधर आओ, मैं पूछे क्या हुआ, तो कहेंगे डॉक्टर बनना चाहते हो, कल से तुम एक काम करो, ये काम मत करो, एसी केबिन में बैठो, डॉक्टर बनो। अच्छा लगेगा? वो हां बोलेगा कि ना? जल्दी बताओ। हां बोलेगा ना? तो क्यों नहीं कर पा रहा है? चाहता तो वो भी है लेकिन कर नहीं पा रहा है ना? तो सक्सेस मिलती कब है? जब सही वक्त पे सही मेहनत करें। वरना मेहनत तो सब लोग करते हैं। अगर खुदा ना करे आप में से कोई कामयाब नहीं बना, सक्सेसफुल नहीं बना, उसको तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपकी जिंदगी में 3 फेजेस आते हैं। पहला फेज वो होता है कि आप 1 से लेके 8 साल के होते हैं। आप में से कोई 1 से 8 साल वाला है? नहीं। दूसरा फेज होता है 8 से 14 साल वाला, और तीसरा फेज होता है 14 से 24 साल वाला। आप में से 14 से 24 वाले कितने हैं? अक्सर 14 से 24 वाले हैं। 8 से 14 वाले कितने हैं? कम बच्चे लोग हैं। ओके, सुने, आप गौर करें, आपकी जिंदगी के अंदर 8 से 14 में आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, आपकी शख्सियत बनती है, आप अपने आप को डिफाइन करते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। 14 से 24 जो होती है आपकी जिंदगी में, ये आपकी बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाती है पूरी लाइफ का। जो लोग 14 से 24 मेहनत करेंगे और कामयाब बनेंगे, 24 पहुंचते पहुंचते वो जिंदगी के एक ऐसी मोमेंट पे आ जाएंगे कि अब जिंदगी के अंदर उनके आराम शुरू हो जाएगा। अगर जो लोग 14 से 24 मजे करेंगे, 24 से लेके बची हुई जिंदगी उनको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। जो 14 से 24 अगर मेहनत करेंगे तो 24 से लेके बची हुई जिंदगी क्या करेंगे? आपके पास चॉइस है। आप अभी से लेके अपने अगले 8 साल 9 साल मेहनत में लगा दें। आप जिंदगी में सीखने को पैशन बना लें और इसी को एंजॉय करें। रिजल्ट क्या होगा कि आप 24 साल तक पहुंचते पहुंचते आप कामयाब बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और कामयाब बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा कि आपको बची हुई जिंदगी वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वगैरह करनी पड़ेगी। समझ में आया? कोई पॉइंट, सवाल, क्वेश्चन? नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, इंसान की वैल्यू कितनी होती है? क्यों एक आदमी न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाता है और दूसरा आदमी कुछ नहीं बन पाता? सबसे इंपॉर्टेंट, वक्त में इसके लिए शॉर्ट में बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जानते हैं? क्या है? क्या? इरादा। इमाम अली बोलते हैं कद्रुर रजुल अला कद्र हिम्मत ही। इंसान की वैल्यू कितनी है? जितना वो हिम्मत और इरादा करे। अगर आज अभी आप सोचते हैं यार छोटा सा जॉब मिल जाए ठीक है यार, जिंदगी चल जाए ठीक है यार, या आप बोले नहीं मुझे हिंदुस्तान का बेस्ट इंजीनियर बनना है, मुझे हिंदुस्तान में इसमें रिसर्च करनी है, मुझे टॉप पे पहुंचना है, आप जितना बड़ा गोल बनाएंगे उतनी बड़ी आपकी वैल्यू होगी। आप अली वाले हैं, आपको छोटा नहीं सोचना है, आपको छोटा नहीं सोचना, आपको बड़ा सोचना है। आपको सोचना है आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट बिकॉज आई फॉलो अली अलैहि। एम हाई। बोलते हैं इफ यू एम फॉर द स्टार्स, अगर आप स्टार तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आसमान में कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। क्लियर है? सो आपकी एज में आपको ऐसे दोस्त बनाने की जरूरत है जो आपको ड्रीम करने सिखाएं, बड़ा बनने सिखाएं, आपको बड़े सपने देखने सिखाएं। क्योंकि जब आप सपना नहीं देखेंगे तो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। और आपको यह सोचना है कि आई वांट टू बिकम द बेस्ट इन एवरीथिंग। जो भी करियर मैंने चूज किया है, नेचुरल सी बात है, मैं हर चीज में तो बेस्ट नहीं बन सकता। एक करियर में, एक फील्ड में आई वांट टू बी द बेस्ट इन दैट फील्ड।
अगर आपका ये एटीट्यूड बन जाएगा तो आप जब पढ़ेंगे ना तो आप ये सोच के नहीं पढ़ेंगे कि मुझे एग्जाम में पास होना है, आप ये सोच के पढ़ेंगे कि मुझे इस फील्ड का बेस्ट बनना है, तो कोई चीज इस फील्ड की मुझे मिस नहीं करनी है, बिकॉज टुमारो आई वांट टू लीव दिस फील्ड बिकॉज आई लव अली अलैहि सलाम, बिकॉज आई एम द फॉलोअर ऑफ इमाम मेहदी अलैहि सलाम। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। तो दूसरी चीज मैंने क्या कहा, आप लोगों को ड्रीम करना सीखें, बड़ी ड्रीम्स, है ना। ईरान में आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा है कि नेक्स्ट 50 इयर्स में मैं इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है इल्म के मैदान में कि आफ्टर 50 इयर्स लोग पर्शियन सीख के ईरान आए हायर क्वालिफिकेशन के लिए। क्यों हम लोग इंग्लिश सीख के वेस्ट में जाएं? हम लोग इल्म में इतना आगे बढ़े कि वो हमारे पास सीखने आए। आपको ये ड्रीम रखनी है, यू वांट टू बिकम द बेस्ट इन योर फील्ड, कि कल को कोई पूछे, जैसे अहले बैत के जमाने में कोई भी इल्म का सवाल होता था तो अहले बैत के पास आते थे या उनके शागिर्दों के पास आते थे, है ना। आज के जमाने में आपको एआई में, न्यूक्लियर साइंस में, साइबर सिक्योरिटी में, हर फील्ड में आपको उस लेवल पे पहुंचना है कि आप वो होना चाहिए कि दुनिया बोले कि भाई ये क्वेश्चन है तो अली वाले के पास जाएंगे तो ही आंसर मिलेगा। दैट इज द लेवल दैट यू शुड हैव इन योर माइंड एंड इट इज पॉसिबल। आप लोगों को मैं बोल रहा हूं तो भी शैतान बोल रहा होगा ये मौलाना लोग का काम है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन लोगों को क्या मालूम है। इट इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज आपका एक जिंदा इमाम आपके साथ है, वो इमाम आपकी मदद करेगा। आप जब उन्हें पुकारेंगे वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपकी हिदायत करना चाहता है, वो आपकी मदद करना चाहता है। आप लोग अकेले नहीं हैं, कभी अकेलापन महसूस नहीं करना। ठीक है, पेरेंट्स से दूर हैं, इंसान को सख्त होती है जिंदगी, लेकिन रिवायत है कि इमाम कौन होता है? वालिद शफीक। एक वालिद होता है जो शफीक वालिद होता है, उसकी तरह एक इमाम होता है। तो इमाम मेहदी हमारे जिंदा हैं और उनसे हम लोगों को हमेशा अटैच रहना चाहिए। बस मैंने आपको जिंदगी के फेजेस बता दिए। 16 to 24 आपका जिंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आप खुद कामयाब नहीं बने ना, जिंदगी में हाथ हमेशा ऐसा रहेगा, और अगर कामयाब बने तो हाथ ऐसा रहेगा। खुदा को कौन लोग पसंद है? देने वाले या लेने वाले? मिम्मा रज़क़नाहुम, खुदा ने बार बार कुरान में कहा ईमान वाले कौन है? जो अल्लाह की राह में देते हैं। लेने वाले अल्लाह उनको पसंद, ठीक है, मजबूरी है इंसान, लेकिन अल्लाह चाहता है कि कौन बने? देने वाले बने। लास्ट चीज आप लोगों को यह बोलना है कि जिंदगी के अंदर अच्छे फ्रेंड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मौला अली कहते हैं बदनसीब है वो इंसान जिनका कोई अच्छा दोस्त नहीं है। आप लोग यहां जमा हुए हैं, आपको अच्छे दोस्त मिले हैं, ऐसे दोस्त मिले हैं जो खुद कामयाब होना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसा एनवायरनमेंट का मिलना कि जहां लोग मिलके एक दूसरे की मदद करें कामयाब होने के लिए। ये जो नेमत अल्लाह ने आपको दी है, आपके वालिदैन ने नेकी की होगी, आपने कोई नेकी की होगी, जिसकी वजह से आपको ये नेमत मिली है कि आप लोग इस एनवायरनमेंट में हैं जहां पर सब मिलके काम करके कामयाब होना चाह रहे हैं, सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, इमाम मेहदी के लिए। बहुत बड़ी नेमत है ये, ठीक है। तो यहां पर अच्छे फ्रेंड्स बनाएं और उन फ्रेंड्स को आखिर तक अपना फ्रेंड बाकी रखें, उनके साथ दोस्ती करें, उनका हाथ पकड़ें। कामयाब वो नहीं है जो खुद आगे बढ़ जाए, कामयाब वो है जो खुद आगे बढ़े तो दो का हाथ पकड़ के खुद आगे लेके भी आए। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में फोकस रखें। कुछ सवाल है आप लोगों के तो बताइए, मैं हाजिर हूं खिदमत में। सवाल ही है।